सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के मीठे मधुर पाक और जयवंत और जलाली नाम में मैं आप सबका एक बार फिर हम सबके इस यहोवा फैमिली फेलोशिप में वेलकम करता हूं और सबको खुशामदीद कहता हूं और सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबके लिए आशा रखता हूं, विश्वास रखता हूं कि सब अपने घर में अच्छे हैं। खुदा ने अपने अच्छे से संभाल के रखा, पिछले दिन में एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ा है और हम खुदा का धन्यवाद देते हैं सारी अच्छी आशीषों बरकतों के लिए, सारी नियामतों के लिए जो उन्होंने हमें दी हैं। और आइए आज एक बार फिर हम उसकी उपस्थिति में इकट्ठे हुए हैं। इस संगति के लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं, जो ये पाक संगति हम खुदा के नाम में होके एक साथ कर पाते हैं और सारा आदर महिमा उसको देते हैं। आइए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ क्लेमेंट जिया जी से इस मीटिंग को स्टार्ट कराएं। ओवर टू यू। हमारे प्यारे जिंदा खुदावन प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। हम आज की शाम का आगाज करते हैं भजन संहिता 123 बाब पहली आयत से। हे स्वर्ग में विराजमान, मैं अपनी आंखें तेरी ओर लगाता हूँ। देख, जैसे दासों की आंखें अपने स्वामियों के हाथ की ओर और जैसे दासियों की आंखें अपने स्वामी के हाथ की ओर लगी रहती हैं, वैसे ही हमारी आंखें हमारे परमेश्वर यहोवा की ओर उस समय तक लगी रहेंगी जब तक वह हम पर अनुग्रह ना करे। हम पर अनुग्रह कर, हे यहोवा, हम पर अनुग्रह कर, क्योंकि हम अपमान से बहुत ही भर गए हैं। हमारा जीव सुखी लोगों के ठट्ठों से और अहंकारियों के अपमान से बहुत ही भर गया है। परमेश्वर अपने जीवित वचन के पढ़े सुने और समझे जाने पर आशीष बरकत हम सबको बहुतायत से इनायत करे। मैं मुकेश चाचा से निवेदन है कि हमारी ओपनिंग प्रेयर में अगुवाई करें। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रभु में सबको जय मसीह कहते हैं कि उसने एक बार हमें एक मौका दिया कि हम इस शाम उसके हजूरी में आए और अपने दिलों को खोलें और उसके लिए तैयार करें कि प्रभु उसमें आए और अब उसके द्वारा हमारे जीवन में सारे कार्य हो सके। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, आपका लाख लाख धन्यवाद देते हैं कि आपने एक बार फिर मौका दिया कि हम आपके हजूरी में आए। प्रभु जी, आपसे विनती करते हैं, जिस प्रकार प्रभु जी आपने पिछले समय संभाला, हर पल हमारी सुधि ली और इस लायक रखा कि आपके नाम को ले सकें, इसके लिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। और खासतौर प्रभु जी हर शख्स के लिए जो अभी इस मीटिंग में है और जो प्रभु जी ज्वाइन होना चाहता है, प्रभु सबों के साथ में सबकी रक्षा करना, अपनी पनाह में छुपा के रखना और इस लायक रखना प्रभु, आपके नाम को आगे से आगे बढ़ाने वाले हो सकें। अब प्रभु जी बीमारों के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु, खासतौर पर जिया जी के लिए, अजय जिया जी के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु जी आज तक उन्होंने आपने संभाला और अपनी पनाह में छुपाकर एक बार फिर आपने उन्हें खड़ा किया और आपकी अगुवाई में आगे से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं प्रभु चंगाई में। इसके लिए मैं आपको लाख लाख धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। इसी प्रकार जयवंत भाई ब्रदर जयवंत के लिए और जैनी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो इन्हें बुखार आया प्रभु, उन्होंने वैक्सीन लगवाई। प्रभु जी आपसे हमारी यही प्रार्थना है कि उन्हें भला चंगा करें, एक बार फिर खड़ा करें और अपने महिमा के लिए उनके जीवन को काम मिले प्रभु। इसी प्रकार पास्टर मनोज मसीह के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उनको भी आप संभालें, जिनके इन्फेक्शन जो भी इन्फेक्शन है प्रभु, मैं नहीं जानता किस प्रकार से है प्रभु, मैं जानता हूँ कि अगर आप उन्हें छुएंगे पाक साफ करेंगे, मेरा विश्वास है प्रभु। इसी प्रकार ग्रेस के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कल रात से प्रभु जी ने बुखार रहा प्रभु और सुबह भी रहा प्रभु, और प्रभु आप इस समय प्रभु आपकी महिमा के लिए सही सलामत आपकी इस प्रार्थना को अटेंड कर रही है। ये प्रभु को लाख लाख धन्यवाद है प्रभु जी। आदर महिमा आपको देते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु कि जब हम वचन पढ़ते हैं और वचन जो हमारे बीच में बांटा जाता है प्रभु, और जो भजन गाया जाता है प्रभु, वो आपको भाने योग्य है प्रभु। इस मीटिंग को आगे से आगे चलाने के लायक हर एक को हिम्मत और ताकत देना प्रभु, और खासतौर पर अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को काम मिले प्रभु। अब प्रभु जी आपसे विनती करते हैं, जिस प्रकार से मीटिंग चल रही है प्रभु, इसमें कोई दखल ना पड़े प्रभु, नेट के द्वारा और भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके प्रभु। सबों को संभाला और अपनी महिमा के लिए हमारे जीवन को काम मिले। अब क्या मांगे प्रभु, मांगने से पहले आपने सब कुछ दे रखा है, कुछ गलती से ज्यादा मांग लिया उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। ये प्रार्थना आपके नाम मुकर मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।
मेरा निवेदन होगा मिस्टर अंकित स्टीफन से कि हमारी प्रेज एंड वर्शिप में मदद करें। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रेज एंड वर्शिप की तरफ चलेंगे और हम लोग 2 गाने गाएंगे। पहला गाना हम गाएंगे, आओ जग के लोग सभी, यीशु राजा बुलाता है। आप सब भी हमारे साथ गाइएगा। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, जग में जिसका स्थान नहीं है, जग में जिसका मान नहीं है, राज तुम्हें देने के लिए, राज तुम्हें देने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, जग में तुम हो भूखे मरते, जग में तुम हो प्यासे मरते, भोजन जल अब मुफ्त में दे दे, भोजन जल अब मुफ्त में दे दे, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी, सिर पर कांटों का ताज निशानी, पसली से बहता लहू और पानी, सीधे हाथ पसारे हुए, सीधे हाथ पसारे हुए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, आओ भाइयों, आओ बहनों, आकर उसको परखो देखो, सारा भार उठाने के लिए, सारा भार उठाने के लिए, यीशु राजा बुलाता है। आओ जग के लोग सब ही, यीशु राजा बुलाता है। एक गाना और गाएंगे। हाँ, तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रब तू मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रब तू मुझको ऐ मसीह,
अपनी जख्मी पहलू पास। मुझको पाक कर अब कि मैं तेरा काम करूं दिल से ठीक और खूब। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, मेरी मर्जी हो मकबूल। रब तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है जब मैं जाता पाक हुजूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको ऐ मसीह जहाँ चश्मा क्रूस से खास। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, जब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको ऐ मसीह अपने जख्मी पहलू पास। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। इस समय होगा कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनेंगे जो मिस्टर भास्कर एल्बर्ट हमारे बीच में रखेंगे। सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। विश्वास करता हूँ कि आज का दिन सबका अच्छा गया होगा। सब अच्छे मन, अच्छे मूड के साथ यहाँ बैठे हैं और परमेश्वर का वचन रिसीव करने के लिए बैठे हैं। आइए छोटी सी दुआ के साथ शुरू करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस अच्छे समय के लिए, आपने जो मौका दिया प्रभु जी उसके लिए कि हम आपके सामने आ सकें। होने दीजिए कि मेरे मुंह से निकलने वाली हर एक बात आपके मन को, आपको भाने वाली हो सके पिताजी। कोई ऐसी बात जो आपको पसंद ना हो मेरे मुंह से बाहर ना आए पिताजी। अपने आप को आपके हाथ में सौंप देता हूँ। जो लोग यहाँ बैठे हैं पिताजी, सबको सुनने के कान और ग्रहण करने का मन दीजिए। सबके जीवनों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। आने वाले कुछ समय को आपके हाथ में रख देता हूँ। किसी तरह की कोई रुकावट ना है। सब चीज़ें आपके हाथ में रखते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह की जो इज़राइल में नहीं मिलती है, मिस्र में मिलती है। और मिस्र का एग्जाम्पल ज़्यादातर जगहों में, अच्छी चीज़ों में बाइबल में नहीं आता है। हालांकि जब यीशु मसीह को पैदा होना था तो उनको मिस्र भेजा गया और इज़राइली बहुत समय तक मिस्र में रहे। और बहुत सारी चीज़ें बाइबल में हम लोग देखते हैं मिस्र को लेके, पर मिस्र को लेके बहुत सारी अच्छी बातें नहीं सुनने में आती हैं। ज़्यादातर बाइबल में जो बातें हैं वो नेगेटिव बातें आती हैं। मगर मिस्र में एक जगह है जिसको परमेश्वर बहुत पसंद करता था और वो जगह है गोसेन। अगर आप उत्पत्ति की किताब में जाएंगे तो उत्पत्ति की किताब में आपको एक जगह का वर्णन मिलेगा, गोशेन। और इससे पहले कि हम गोशेन के बारे में पता करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ऐसी जगह है जो परमेश्वर के समीप है। गोशेन का मतलब ही ये होता है कि परमेश्वर के निकटता में, मेरी निकटता में, मेरे निकट, गोशेन का मतलब होता है। भजन संहिता 73 उसकी 28वीं आयत को अगर हम खोल के पढ़े तो वहाँ लिखा है, परंतु परमेश्वर के समीप रहना मेरे लिए भला है,
मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना है, जिससे मैं तेरे सब कामों का वर्णन करूं। परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है। और गोशेन के लिए ये बोला जाता है कि उसका जो मतलब है वो यही है, मेरे निकट आओ। भजन संहिता 16 उसका 2 अध्याय में लिखा है, मैंने परमेश्वर से कहा कि तू ही मेरा प्रभु है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं है। अगर हम परमेश्वर के समीप हैं तभी हमारी भलाई हो सकती है, अदरवाइज हमारी भलाई होना बड़ा मुश्किल काम है। अगर गोशेन के बारे में बात करें, इस जगह के बारे में बात करें, तो ज़रूरी हो जाता है कि हम यूसुफ के बारे में बात करें। वो यूसुफ जो पुराने नियम में पाया जाता है, याकूब का बेटा, जो सपने देखा करता था, ड्रीमर था। अगर मैं आपको छोटे में इसकी कहानी को बताऊं तो ये कहानी है कि यूसुफ जो था उसके 7 भाई थे, और याकूब जिसको आगे चल के इज़राइल बोला गया उसका बेटा था। और इसके भाई इससे जलन रखते थे, उन्होंने इसको गड्ढे में डाला, गड्ढे से निकाल के बेच दिया। बेचे जाने के बाद ये मिस्र पहुंचा, मिस्र में इसके साथ बहुत सारे बुरे बुरे काम हुए, ये जेल में पहुंच गया, अच्छे दिन नहीं देखे, पर परमेश्वर का हाथ इसके साथ था। और हुआ ये कि आखिर में ये फिरौन का प्रधानमंत्री बना, परमेश्वर इसके साथ था। उसके बाद ऐसा हुआ कि अकाल का समय आया, और जब इनके भाइयों को खाने के लिए मिस्र में जाना पड़ा, खाना ढूंढने के लिए, तो उनकी मुलाकात यूसुफ से हुई, जो कि बड़े पोजीशन पे था। उसके भाई उसको पहचाने नहीं कि ये वही यूसुफ है जो हमारा भाई था। और स्टोरी आगे चलती जाती है, और आगे कुछ कुछ इवेंट्स होते हैं, और उसके बाद अंत में होता ये है कि यूसुफ अपने आप को जाहिर करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। और वो इजराइलियों को बोलता है कि अब आप यहाँ पर आके मिस्र में आके बसें, जब तक अकाल का काल चलेगा तब तक यहाँ पर रहें। और उत्पत्ति की किताब 45वें अध्याय और 4थी आयत में उसने लिखा है, फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट आए, मेरे निकट आओ। उसने अपने भाइयों को, अपने पिता को वहाँ बुलाया और अपने निकट बसाया। और जो निकट जगह उनको दी गई, फिरौन की मर्जी से जो जगह उनको दी गई, वो जगह थी गोशेन देश। गोशेन देश में इजराइलियों को बसाया गया, और एक बहुत लंबे समय तक गोशेन देश में इजरायली लोग बसे रहे, वहाँ पे बढ़ते रहे, उनकी तादाद बढ़ती गई, उन पे परमेश्वर की आशीष थी। और जैसा मैंने आपको बताया कि इस जगह का मतलब ही ये है कि मेरे निकट आओ। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। और उत्पत्ति के ही 45वें अध्याय की 10वीं आयत में अगर हम पढ़ें तो वहाँ लिखा है, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू बेटे, पोतों, भेड़ बकरियों, गाय बैलों और अपने सब कुछ समेत मेरे निकट रहेगा। मतलब सारी आशीषों के साथ जो परमेश्वर देता है, उसके साथ तू मेरे निकट रहेगा। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहता हूँ कि ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की निकटता में बने रहें। गोशेन देश इस चीज़ का एग्जाम्पल है कि जब तक इजरायली लोग मिस्र में थे, मिस्र में चाहे जो कुछ हुआ हो, मगर बाइबल में बताती है कि इजरायली लोगों के साथ सिर्फ अच्छा ही होता था। वो नंबर में बढ़े, वो 70 लोग गए थे, और जब वहाँ गोशेन से निकले और इजराइल की ओर जाने लगे तो बाइबल में बताती है कि कुछ 6-7 लाख लोग थे। मगर अगर आप सिर्फ इन लोगों को जेंट्स मानते हैं, पुरुष लोगों की गिनती मानते हैं, तो अगर परिवारों की बात करें तो लगभग 20 से 22 लाख लोग वहाँ से निकले थे। 70 लोग जो मिस्र देश में आए थे, गोशेन में रह के इतने बड़े कि वो 20 से 22 लाख हो गए थे। तो वहाँ पर परमेश्वर की आशीष उनके साथ थी। मैं आपको ये बताना, यहाँ पे ये समझाना चाहता हूँ कि यूसुफ जो है पुराने नियम में, वो यीशु मसीह को डिनोट कर रहा है। अब आप बोलोगे कि मेरे को एक सरमन बनाना था, मुझे कुछ टीचिंग बतानी थी, मुझे अपनी कुछ प्रीचिंग करनी थी, तो मैं एक बेफजूल की बात बोल रहा हूँ कि यूसुफ यीशु मसीह जैसा दिखाई देता है। मगर मैं साथ में आपको ये बात भी बताना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर यीशु मसीह ना सिर्फ शारीरिक रूप में नज़र आते हैं, मगर भविष्यवाणियों में नज़र आते हैं। अलग अलग जगह आप पुराने नियम में देखेंगे तो लगभग 400 भविष्यवाणियाँ हैं जो यीशु मसीह के बारे में बोली गई हैं। और अगर आप भविष्यवाणियों से आगे बढ़ें तो कई जगह वो छाया में नज़र आते हैं, टाइप्स एंड शेडोज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, टाइप्स एंड शेडोज। किसी रूप में, किसी छाया में यीशु मसीह नज़र आते हैं। और जब मैंने बोला कि यूसुफ ने इजराइलियों को बोला कि तुम मेरे पास आके रहो,
तो ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि यीशु मसीह हमें बोलते हैं कि हम उनके साथ बने रहें। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि यूसुफ और यीशु मसीह एक दूसरे को दिखाते हैं, बल्कि ये कहना गलत होगा, एक दूसरे को, यूसुफ जो है वो यीशु मसीह को, नए नियम के यीशु मसीह को दिखाता है, वो हमारे लिए जानना ज़रूरी है। देखिए, उनकी ज़िंदगी को देखते हैं हम लोग। यूसुफ अपने भाइयों में एक ऐसा व्यक्ति था जो पिता का प्रिय था। हम इस उत्पत्ति की किताब को अगर पढ़ें तो हमें पता लगता है कि वो पिता का प्रिय था। और यीशु मसीह के लिए जब वो बपतिस्मा लेके बाहर निकला तो परमेश्वर पिता ने खुद कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। दोनों जन जो थे अपने पिता के प्रिय थे। दूसरी बात, दोनों के भाई उसको पसंद नहीं करते थे। यूसुफ के भाइयों ने उसे मारना चाहा, उसे बेच दिया, घर से दूर कर दिया। ये दिखाता है कि वो लोग कितनी नफरत किया करते थे अपने भाई से। और यीशु मसीह की अगर अपनी ज़िंदगी में देखें तो यीशु मसीह के भाई भी उसको कुछ ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। लिखा है यीशु मसीह जब अपने घर आया तो लोगों ने उसे नहीं अपनाया। नया नियम में बताता है कि वो अपने जब घर गया तो उसके अपनों ने उसको नहीं अपनाया। ये चीज़ इस चीज़ को साबित करती है कि उसके भाई, हाँ, यहूदा बाद में यीशु मसीह का चेला बना, मगर बाइबल हमें ये भी बताती है कि उसके भाई उसके जीते जी उसको पसंद नहीं करते थे। आगे देखें तो यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया। यीशु मसीह को यहूदा इस्करियोती ने बेच दिया। जहां यूसुफ को 20 चांदी के टुकड़े के लिए बेचा गया, यीशु मसीह को 30 चांदी के टुकड़े के लिए बेच दिया गया। ये सारी चीजें बताती हैं कि किस तरह यूसुफ की जिंदगी में यीशु मसीह हमें नजर आ रहा है। यूसुफ जो था वो गड्ढे में गिरा, गड्ढे से जेल में गया और फिरौन के दाहिने हाथ पे बैठ गया, प्राइम मिनिस्टर बना वहां का। अगर यीशु मसीह की जिंदगी में हम देखें तो यीशु मसीह पहले मारा गया, गाड़ा गया, गाड़ने के बाद पाताल में उतर गया और वहां से पिता परमेश्वर के दाहिनी हाथ पे बैठा है। और आज हर चीज का इख्तियार उसके हाथ में है। यूसुफ के हाथ में, यूसुफ के लिए मशहूर है, फर्स्ट इन द होल, देन इन द सेल, देन इनटू द जेल। होल से सेल में और सेल से जेल में और जेल से फिरौन के पास तक वो पहुंचा। तो ये चीज़ हमें बताती है, ये चीज़ भी हमें दिखाती है कैसे यूसुफ की ज़िंदगी में यीशु मसीह नज़र आता है। यूसुफ जो था फिरौन के यहाँ जब पहुंचा और उसको प्राइम मिनिस्टरशिप मिला तो उसकी ज़िंदगी 30 साल की थी, वो 30 साल की उम्र का था। और यीशु मसीह जब अपनी मिनिस्ट्री शुरू करने पे आया तो वो भी 30 साल का था। दोनों की उम्र 30 साल की थी। मैं और बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे दे सकता हूँ जिससे साबित हो कि जो यूसुफ है वो पुराने नियम के अंदर एक शैडो है यीशु मसीह की। यीशु मसीह नज़र आता है उसकी ज़िंदगी में, उसके कामों में, उसकी ज़िंदगी में, किस तरह से यूसुफ में यीशु मसीह नज़र आता है। अब हम आ जाते हैं वापस गोशेन में। यूसुफ ने इजराइलियों को कहा कि तुम मेरे निकट आओ। आज यीशु मसीह हमसे बोल रहा है कि तुम मेरे निकट आओ। और गोशेन में बसने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ना सिर्फ आप राजा की अच्छी निगाह में हो, प्राइम मिनिस्टर की अच्छी निगाह में हो, उसके हाथ के नीचे हो, परंतु वहाँ पर रहने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। ज़रूरी ये है कि हम भी परमेश्वर की निकटता में बने रहें, उस गोशेन देश में बसे रहें जो उसने हमारे लिए रखा है, और वो चाहता है कि हम उसके निकट आके बस जाएं। गोशेन जो है उसमें भरपूरी है। अगर आप परमेश्वर की निकटता में हैं, अगर हम लोग परमेश्वर की निकटता में रहते हैं, अगर एक परमेश्वर के साथ रहते हैं, उससे दुआ बंदगी करते हैं, उससे अपनी बातों को रखते हैं, उसके कहे अनुसार अपनी ज़िंदगी को बिताते हैं, तो ये बात मान के चलिए कि आपकी ज़िंदगी भरपूरी की ज़िंदगी होगी। अगर परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में मौजूद है, हमारे आसपास मौजूद है, तो हमारी ज़िंदगी भरपूरी की ज़िंदगी होगी। और कैसे मैं कह सकता हूँ, उत्पत्ति का अध्याय 45वां उत्पत्ति उसका 45वां अध्याय और 10वीं आयत में लिखा है, और तेरा निवास गोशेन देश में होगा, और तू, पहले तो आपको आशीष मिलेगी बच्चों की, आपके बेटे बेटियां, पोते पोतियां, ये सारी आशीषें आपको मिलेंगी खानदानी तौर पे।
इजराइल के समय में, जिस समय की ये बात हो रही है, उस समय का व्यापार क्या होता था? व्यापार होता था या तो हम एग्रीकल्चर में होते थे या भेड़ बकरियां और पशुपालन जिसे बोलते हैं उसके अंदर हुआ करते थे। तो अगली बात बोलती है भेड़ बकरियां होंगी तेरे पास, यानी कि भरी पूरे लोग होगे तुम। भेड़ बकरियां होने से तुम्हारे खाने की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पीने की कमी नहीं होगी, तुम्हारे पास गाय बैल होंगे। तो परमेश्वर यूसुफ ने बोला कि तुम्हारे पास ये सारी चीज़ें होंगी। वैसे ही परमेश्वर हमें बता रहा है कि अगर तुम मेरे निकटता में बने रहो, अगर तुम मेरे आसपास बने रहो, मेरे कहे अनुसार चलो, तो ना सिर्फ तुम आशीष पाओगे, तुम्हारा खानदान आशीष पाएगा, परंतु तुम्हारा खानदान भरा पूरा रहेगा और किसी प्रकार की कमी हम जिंदगियों में नहीं देखेंगे। पहला फायदा तो यही है परमेश्वर की निकटता में बने रहने से कि वो भरपूरी देता है। उसके पास होने से हमें भरपूरी मिलती है, एक फिल्ड लाइफ मिलती है, फुलफिलिंग लाइफ मिलती है। परमेश्वर हमें चाहता है कि हम भी उसके पास, उसकी निकटता में, गोशेन में आके बस जाएं। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप गोशेन में रहते हो तो क्या होगा, आप पे आफतें नहीं आएंगी। गोशेन एक ऐसी जगह थी इस मिस्र के अंदर, जब मिस्र के अंदर तमाम तरह की आफतें खुदाबाप ने भेजी, मूसा ने बोला और 10 तरह की आफतें वहाँ पर आईं, मगर कोई आफत जो थी वो गोशेन के अंदर नहीं आई। मेरे साथ निकाल लें, अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ निकाल लें निर्गमन उसका 8वां अध्याय और उसकी 22वीं आयत। निर्गमन की किताब उसका 8वां अध्याय उसकी 22वीं आयत, जहाँ ऐसे लिखा है, उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा। उसने मिस्र से गोशेन को अलग कर रखा है, एक अलग डायमेंशन दिया है, एक अलग पोजीशन उसकी रख दिया है। पूरा मिस्र एक तरफ और गोशेन एक तरफ रहेगा। उसने दोनों को अलग अलग बाइफरगेट कर दिया। परमेश्वर ने बाइफरगेट कर दिया। क्यों बाइफरगेट कर दिया है? और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे। मतलब एक आफत मिस्र पे खुदाबाप ने भेजी थी, जब डांसों को बोलेंगे, जैसे मधुमक्खियों का झुंड आता है उसको बोलते हैं। बहुत सारी मधुमक्खियां जो होती हैं वो एक साथ आ जाया करती हैं। तो जब ये आफत आएगी मिस्र के ऊपर, तब परमेश्वर बोलता है कि मैं गोशेन देश को इससे अलग रखूंगा और उसमें डांसों के झुंड ना होंगे, जिससे तू जान लेगा कि पृथ्वी के बीच मैं ही यहोवा हूँ। ये एक विटनेस होगा कि पूरे मिस्र में जहाँ हाहाकार मचा होगा वहाँ शांति होगी गोशेन के अंदर, और ये एक एग्जाम्पल होगा कि मैं ही यहोवा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से आफतें आती चली गई और गोशेन जिस जगह पर इजरायली रहते थे वो आफतें वहाँ तक नहीं पहुँची। एक और आयत बताना चाहता हूँ, निर्गमन उसका 9वां अध्याय उसकी 26वीं आयत, निर्गमन 9:26। केवल गोशेन देश में जहाँ इजरायली बसते थे ओले नहीं गिरे। ओले एक और आफत थी जो कि खुदाबाप ने भेजी थी, जो कि मिस्र के ऊपर आई थी, मगर इजरायलियों पे वो जो आफत थी वो नहीं पहुंच पाई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के निकट थे, परमेश्वर के अपने थे, क्योंकि वो गोशेन देश में बसते थे। ओले गिरे, मिस्र में गिरे, मगर गोशेन के अंदर नहीं गिरे। यानी कि परमेश्वर अपने लोगों को किस तरह से हिफाजत देता है, ये चीज़ वहाँ पे हमें पता लगती है। ऐसे हम नए नियम में भी देखते हैं। यीशु मसीह भी, अगर आप यीशु मसीह के साथ हो, यीशु मसीह के पास हो, तो आफतें आपके पास नहीं आएंगी। आपको याद है कि नाव में यीशु मसीह अपने चेलों के साथ था और उसकी आंख लग गई और तूफान आया, आंधी तूफान आने लगा और चेले घबरा गए, और उन्होंने जाके यीशु मसीह को उठाया, और यीशु मसीह के उठने के पास वो लोग यीशु मसीह के पास गए थे। इस वजह से उनकी ज़िंदगी उस तूफान से बच गई। आज यीशु मसीह हम सबको बोल रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे निकट आओ। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम कोई भी ऐसा काम करें जिससे जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो, जब दूसरी बार यीशु मसीह आए, तो उसे कुछ लोगों को छोड़ना पड़े। कई लोग ऐसे हों जिनका नाम अनंत जीवन की पुस्तक में ना लिखा हो। हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमसे मोहब्बत रखने वाला परमेश्वर है। वो ये चाहता है कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए कि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो वो हमारे साथ मौजूद हो। सिर्फ गोशेन में रहने
की हिफाजत और फैसिलिटीज़ परमेश्वर आपको नहीं देता है। आपको बहुत सारी दूसरी फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। आपके आने और जाने में भी परमेश्वर आपके साथ रहता है। जब जिस समय इजराइल के लोग मिस्र से निकले तो वहाँ पे बताया गया है कि रात के समय क्या होता था, उनके साथ कौन चला करता था? इजराइल के साथ, इजरायली प्रजा के साथ रात के समय आग का खंबा चला करता था और दिन के समय बादल उनके साथ साथ चला करता था। ये दूसरा एग्जाम्पल है परमेश्वर की निकटता का, जब परमेश्वर उनके साथ साथ चलता था और उनको परेशानियों से बचाता था। हम कई बार सोचते हैं कि आग का खंबा कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस एरिया की ये बात हो रही है, फिजिकली जिस एरिया की ये बात हो रही है, वहाँ पे रातें बड़ी ठंडी होती हैं। यीशु मसीह का जन्म जिस समय हुआ था तो रात को खुले मैदानों में लोग लकड़ी जला के हाथ सेक रहे थे, यानी कि रातों को वहाँ बड़ी ठंड होती है। तो जो आग का खंबा उन लोगों के साथ चल रहा था वो क्या दे रहा था? वो उनको गर्मी देता था। रात को उनको गर्मी मिला करती थी उससे। और क्या मिलती थी? वो बियाबान में थे, वो जंगल में थे, वो ऐसी जगह पे थे जहाँ पर सांप, बिच्छू और नाना प्रकार के जानवर हुआ करते थे। वो आग का खंबा उन्हें उनसे बचाता था, सुरक्षा देता था। ना सिर्फ परमेश्वर रात को आपकी सुरक्षा कर रहा है, आपको गर्मी प्रदान कर रहा है, पर उसके साथ रहने से हर चीज़ जो आपके जीवन को नुकसान दे सकती है उससे भी वो आपकी हिफाजत करता है। दिन के समय परमेश्वर, या ये कहें यीशु मसीह, कई जगह पे हम लोगों को ये पता लगता है कि वो आग का खंबा और कोई नहीं यीशु मसीह था। वो बादल जो साथ चला करता था वो और कोई नहीं यीशु मसीह था। अगर हम बात करें दिन के समय जो बादल होता है, तो बादल के होने से क्या होता है? मैं और आप राजस्थान के रहने वाले हैं, ज़्यादातर लोग यहाँ पर नॉर्थ इंडिया के, और हमको पता है कि यहाँ जब गर्मी पड़ती है तो कितनी भीषण गर्मी पड़ती है। और जिस जगह की ये बात हो रही है, जिस फिजिकल एरिया की ये बात हो रही है, जोग्राफिकल एरिया की ये बात हो रही है, वहाँ पर 50 डिग्री 55 डिग्री तक टेम्परेचर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मगर दिन के समय बादल का साथ चलना, आप खुद जानते हैं कि जब बहुत तेज़ गर्मी हो और उस समय हम बाहर सड़क पे हों, रास्ते में हों और उसके ऊपर ज़बरदस्त गर्मी हम महसूस कर रहे हैं, और उस समय अगर कोई छोटा सा बादल भी आके थोड़ी देर को हमारे ऊपर टिक जाए तो हमें कितनी राहत मिलती है। परमेश्वर अगर हमारे साथ है तो ना सिर्फ हमें सुरक्षा मिल रही है, मगर बहुत सारी समय हमें सुकून और राहत भी देता है। वो इजरायली लोग जो थके हुए थे, इतने लंबे समय के सफ़र पे थे, जब वो दिन में चला करते थे जहाँ टेम्परेचर एक्सट्रीम कंडीशंस में हुआ करता था, परमेश्वर ने बंदोबस्त किया था कि जब वो दिन में चले तो उसके साथ, उन लोगों के साथ साथ वो बादल साथ साथ चले जो उनको गर्मी से बचाया करता था। ना सिर्फ परमेश्वर हमें गोशेन में रखता है, हमारे को भरपूरी देता है, हमें आफतों से बचाता है, मगर आने और जाने में हमें राहत देता है, हमें सुरक्षा देता है। और ज़रूरी क्या है? ज़रूरी ये चीज़ का है, इम्पोर्टेंस इस चीज़ की है कि हम परमेश्वर के निकट बने रहें। परमेश्वर हमारा यीशु मसीह हमें बार बार इनवाइट कर रहा है, हमें बार बार बुला रहा है कि मेरे पास आओ, मेरे साथ रहो। वो हम सबको बार बार न्योता देता है कि हम उसके पास रहें। यूसुफ ने इजराइलियों को गोशेन में बसाया, अपने पास बसाया, गोशेन में बसाया। यीशु मसीह हम सबको एक दिन अपने पास बुला के स्वर्ग के अब्दी मकानों में रखना चाहता है। वो चाहता है कि हम उसके साथ जाएं और उस अब्दी मकानों में बसें। आपको याद है यूहन्ना की इंजील के अंदर 7वें और 8वें अध्याय में एक औरत थी, एक व्यभिचारिणी औरत थी, जिसको सदूकी फरूसी ले आए और यीशु मसीह को टेस्ट करने के लिए कि इसके साथ क्या किया जाना चाहिए। उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने के लिए तैयार थी। वो व्यभिचारिणी थी, उसको लाए जाने से पहले ना जाने किस किस तरीके की सिचुएशन उसके लिए होगी। उस पर पथरवाह किया गया होगा, उसे मारा गया होगा, उसे गाली दी गई होगी, हर तरह की बुरी चीज़ उसके साथ हुई होगी और वो बुरी कंडीशन में रही होगी। जब वो यीशु मसीह के पास पहुंची तो वो तकलीफ़ में रही होगी, और तकलीफ़ भी इतनी कि जो सह चुकी है वो तो ठीक है, मगर मौत उसके सामने खड़ी हुई उसको नज़र आ रही होगी। मगर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस बात के लिए
मैं शुक्रियामंद हूँ, शुक्रिया करता हूँ परमेश्वर का इस चीज़ के लिए कि वो लोग जो उसको तड़पाना चाहते थे, वो लोग जो उसको तड़पा तड़पा के मार देना चाहते थे, वो लोग जो उसको मौत दिया चाहते थे, वो जाने और अनजाने में यीशु मसीह के पास उसको ले आए। और यीशु मसीह के पास आना, यीशु मसीह खुद अपने आप में ज़िंदगी है। वो यीशु मसीह के पास ले आए। वो चाहते थे उसको मौत देना, मगर वो ले आए उसको ज़िंदगी के पास। और क्या हुआ हम सब जानते हैं। हम सब जानते हैं उसके बाद क्या हुआ। यीशु मसीह ने बोला कि ठीक है आप पत्थर मारो ऐसे, मगर पहला पत्थर कौन मारे? जिसने पाप ना किया। वहाँ सब पापी थे, सिर्फ एक को छोड़ के। सब एक एक करके चले गए, और जो पापी नहीं था उसने भी बोला कि मैं भी तुझे माफ़ करता हूँ। यीशु मसीह के पास आने से उस औरत को, उस व्यभिचारिणी को, जिसका मर जाना तय था, जिसकी मौत तय थी, उसकी मौत से उसे बचा लिया गया। हम लोग अगर इंसानी तौर पे देखें तो हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम स्वर्ग पे पहुंच जाएं। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं कि बाइबल में अगर आप देखें हीरोज़ को, तो बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर हुए हैं, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर हुए हैं। अब्राहम हुआ है, मूसा हुआ है, नूह हुआ है, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर हैं, दाऊद है, सुलेमान है। मगर जब आप इन सब की ज़िंदगियों को पढ़ते हैं तो आप इन सब की ज़िंदगियों में पाते हैं कि उनकी ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं कमी और घटी रह गई थी। और जब कमी और घटी रह गई है, उनसे पाप हुआ है, तो पापों की पुराने नियम में सिर्फ सज़ा हुआ करती थी। आप कितनी अच्छी ज़िंदगी जी लें, आप कितने ही अच्छे काम कर लें, अगर आपको लॉ में अगर न्याय आपका किया जाएगा तो जो गलतियां आपसे हुई हैं, जो पाप आपसे हुए हैं, जो पाप मैंने किए हैं, उसकी सज़ा मिलना तय है। हमारा स्वर्ग में जाना लगभग इम्पॉसिबल है, या मैं ये बोलूँ कि इम्पॉसिबल ही है तो वो भी गलत नहीं होगा। मगर जब न्याय से हम अनुग्रह की तरफ आते हैं, और अनुग्रह लेके आता है यीशु मसीह, और यीशु मसीह हमें अपने पास बुला रहा है, और जब हम यीशु मसीह के पास आते हैं, यीशु मसीह को अपना जीवन सौंप देते हैं, उसके निकट आ जाते हैं, तो हमें हमारी गलतियों की क्षमा मिलती है, हमारे पापों की क्षमा मिलती है। जो जिंदगियां बर्बाद होने वाली थी, जो जिंदगियां कभी स्वर्ग को ना देखती, वो जिंदगियां आज उन्हें मौका दिया जा रहा है। आज उनके पास ये मौका है कि हम यीशु मसीह के पास आएँ। आज मेरी दुआ सब लोगों के लिए यही है कि गोशेन जिसके बारे में आज हमने सुना है, सब लोग उसकी महत्वपूर्णता को समझें, उसके महत्व को समझें। कितनी इम्पॉर्टेंट जगह है। जब परमेश्वर हमें बुला रहा है कि मेरे निकट आओ, तो हम सब अपना वास गोशेन देश में करें, उसके पास आएँ। और जब उस जगह पे हम लोग अपना निवास करेंगे, हमारे जीवनों में भरपूरी होगी, हमारे खानदानों में भरपूरी होगी, हमें आराम मिलेगा, हर नुकसान से हम बचाए जाएंगे। और हमारी ज़िंदगी, जब वो फरिश्ता मिस्र देश में घूम रहा था, जब पहलौठों को मारता घूम रहा था, तो गोशेन एक ऐसी जगह थी जहाँ पर एक भी बच्चा नहीं मरा, एक भी पहलौठा नहीं मरा। क्यों? क्योंकि वो जगह परमेश्वर के निकट थी, वहाँ पे परमेश्वर के जन थे। आज छोटी सी बात मैं यही रखना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैंने इस चीज़ से बहुत आशीष पाई कि गोशेन एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमें होना ज़रूरी है। तो मैं विश्वास करता हूँ कि जब आप इस जगह के बारे में सुन रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ जब आप लोगों ने इस जगह के बारे में जाना है, तो आप निकालिए बाइबल में इस जगह को जाके पढ़ें, समझें इस जगह की इम्पोर्टेंस। ज़रूरी ये है कि आज की शाम अपनी ज़िंदगियों को परमेश्वर को सौंपें, और वो जो हमें अपने पास बुला रहा है, हम भी जाके उसके पास बसते हैं। आज हमारे पास इन्विटेशन है एक नए देश में बस जाने का। हमारे घरों का नाम गोशेन होगा, हमारी ज़िंदगियों का नाम गोशेन होगा, जो परमेश्वर की निकटता में होगी। और हमारी ज़िंदगियां जो हैं वो हर तरह के नुकसानों से, खतरों से, परेशानियों से बचाई जाएंगी। हम सबको जय मसीह की छोटी सी दुआ करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो आपने दिया पिताजी। उन्हें दीजिए प्रभु जी की जो बात हमने सीखी है उसको हम दिलों में बैठाने वाले हो सकें। इस छोटे से चैप्टर को जो हमने पढ़ा प्रभु जी, इस छोटी सी जगह के बारे में जो हमने जाना है पिताजी, उन्हें दीजिए कि उस छोटी सी जगह में हम भी अपना घर बनाएं, अपनी ज़िंदगियों को उस जगह लेके जाएं। और जब खुदावंद यीशु मसीह आवाज़ देके, नाम लेके हमें पुकार रहे हैं प्रभु जी, हम सचमुच में अपने दिलों को तैयार करें कि उनके पास जाके बसें।
सब चीज़ें आपके हाथ में रखते हैं। सारी आदर मान महिमा आपको मिले। सब चीज़ों में खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन। जय मसीह की। एंडिंग प्रेयर के लिए मिस्टर जयवंत जयस्वर से हम निवेदन करेंगे कि हमारे एंडिंग प्रेयर में आदि बने। वो जिया जी को थोड़ा फीवर हो रखा है, इस वजह से वो अटेंड नहीं हो रहा है। आइए तब आप 8 दिन तक संभाल के रखा है, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं। और जो ये आप खुदावंद आपके वचन को सुना और आपके वचन पे चलने वाले बन सके, खुदावंद आपके जीवन पे चलने वाले बन सके। और जो खुदावंद जो बीमार है उन्हें भी चंगाई देना, करना खासकर जो अंकल के लिए दुआ मांगता हूं। उन्हें जल्द से जल्द चंगाई देकर उन्हें खड़ा करना, और जो बीमार है उन्हें भी चंगाई देना, और जो सफर में है उन्हें भी अपनी मंजिल तक पहुंचाना, जिससे कि वह भी आपके नाम को धन्यवाद देने वाले बन सके। और जो खुदावंद को ये बीमारी है आई है, इसमें भी पूरे परिवार को संभाल के रखना, कोई भी बीमारी किसी भी परिवार के जने को छू ना पाए, और आपके लहू के बारे में बांध के रखना खुदावंद। और जो ये शाम आई है इसमें भी हमारे को संभालना, पूरे दिन भर संभाला, इसके लिए भी आपको धन्यवाद देते हैं। और जो वचन दिया है सुना हमने खुदावंद, इस पे हम चलने वाले बन सकें। और क्या हम अपनी इस छोटी दुआ को सुनिए और कबूल करिए। प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारे रोज को रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम कसूरों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूर माफ कर। हमारी आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। काश की यीशु की खूबियाँ मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रूही लाई दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियाँ मुझ में। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।